बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, जया किशोरी जी जो कि एक कथावाचक हैं, उनके बारे में हमें सोशल मीडिया में काफ़ी सारा कुछ सुनने को मिलता है। उनकी शादी को लेके काफ़ी सारे अफवाहें हमको सुनने को मिलती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी के द्वारा क्या हम ये डिटेक्ट कर पाएंगे कि उनकी शादी कब तक हो सकती है, या फिर उनका जो नेचर है या कैरेक्टर है वो किस प्रकार का है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरे डिटेल से बताऊंगा और जानेंगे कि उनकी शादी कब तक हो सकती है। दोस्तों, मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल और वीडियो शुरू करूं उसके पहले एक निवेदन कि अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप आपका सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूं। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, जया किशोरी जी, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 13 जुलाई 1995। तो इनका ड्राइवर अगर हम निकालते हैं तो ड्राइवर निकल के आएगा 4 और कंडक्टर निकल के आएगा 8। तो जब हम इनका चार्ट बनाते हैं तो इनका चार्ट मोस्टली फिल है, सिर्फ नंबर 2 और नंबर 6 है वो मिसिंग है। तो अब देखते हैं कि इनका कैरेक्टर कैसा होगा। दोस्तों, ड्राइवर नंबर 4 यानी कि वे राहु से रूल्ड होती हैं और कंडक्टर 8 यानी पीछे शनि जी हैं। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के अंदर 4 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना अच्छा माना नहीं गया है, क्योंकि दोनों ही जो नंबर्स हैं वो स्ट्रगलिंग नंबर्स है, यानी कि वो आपके जीवन में जो है आपके स्ट्रगल को बढ़ा देता है और आपके जीवन में जो भी कुछ अच्छा आपके जीवन में आना होता है उसको वो कहीं ना कहीं डिले कर देते हैं। लेकिन क्योंकि उनके चार्ट में आप देखेंगे कि नंबर 5 मौजूद है, इसके वजह से इनके जीवन में काफ़ी हद तक बैलेंस था और इन्होंने कामयाबी अपने जीवन में बहुत ही जल्दी पाई है। दोस्तों, कथावाचक होना एक ड्राइवर नंबर 4 जो कैरेक्टर है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अडेप्ट होता है, क्योंकि ड्राइवर नंबर 4 यानी कि राहु से जो रूल होता है उनका जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, याददाश्ती भी उनकी स्ट्रांग होती है और वो कहीं ना कहीं भगवान से भी जुड़े हुए लोग होते हैं। दोस्तों जी हाँ, 4 और 8 दोनों ही स्पिरिचुअल को चुनते हैं, स्पिरिचुअलिज्म को चुनते हैं, तो उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है और उनके लाइफ में वो स्ट्रगल को कम कर देते हैं। इनका अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके चार्ट में 2 नंबर 1 मौजूद है, इसके अलावा कुआं से भी इनका नंबर 1 आता है। तो इस वजह से जो इनका कम्युनिकेशन स्किल भी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। राहु और सूर्य का जो इनका स्ट्रॉन्ग होना इनके चार्ट में इनको एक अच्छा कथावाचक भी बनाता है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हैं, लोगों की बातों में आके अपने आप को ही ये चोट पहुंचा सकती हैं, क्योंकि इनका देखें तो इमोशनल प्लेन पूरा कंप्लीट है। 357 की जो इनकी लाइन है वो कंप्लीट हो रही है, जो कि हमें ये बताती है कि ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और कोई एक ऐसा ही इंसान जो इनको एक बार धोखा दे चुका है उन्हीं से वापस ये धोखा खाती हैं। तो मैं इनको ये सलाह दूंगा कि वो दोस्ती भी करें तो सोच समझ के करें और हर किसी के ऊपर विश्वास जल्दी से जल्दी ना करें। दोस्तों, नंबर 7 इनके चार्ट में मौजूद है, यानी केतु का इनके चार्ट में आना इनको और भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म की ओर बढ़ा देता है और इनको जो है इंट्यूशन पावर भी देता है। दोस्तों जी हाँ, तो अब मैं इनको ज़रूर सलाह दूंगा कि अगर इनके इंट्यूशन से जो भी इनके मन में आता है वही डिसीजन वे ले और हर किसी से वे सलाह ना ले, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और वो काफ़ी अच्छा जीवन में कर पाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है। दोस्तों, ये लॉजिक के बिना किसी भी बात के ऊपर जल्दी से विश्वास नहीं करती हैं। जब तक इनको एक ठोस लॉजिक ना मिले तब तक वो अपना व्यू कभी भी चेंज नहीं करती हैं और काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस नेचर की है। दोस्तों जी हाँ, एक तो इनका ड्राइवर नंबर, दूसरा जो इनकी सक्सेस प्लेन जो कंप्लीट हो रही है जो कि है 951 की लाइन। जी हाँ, अगर ये दोनों ही चीज़ इनके चार्ट में मौजूद है तो ऐसे व्यक्ति हमेशा ही फाइटिंग स्पिरिट के होते हैं। इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, दुनिया चाहे इनके ऊपर कितनी भी उंगलियां उठाए या कोई भी लांछन लगाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा ही अपने ऊपर विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं और बाउंस बैक करते हैं। दोस्तों जी हाँ, और आपने
ये जया किशोरी जी के केस में भी देखा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे एलिगेशंस इनके ऊपर लगते हैं, लेकिन वे हमेशा ही अपनी बातों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से रखती हैं आगे। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा ही उन्होंने स्पष्ट किया है, हर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपनी बात को रखा है और बेबाकी से रखा है दोस्तों। तो ये जो रिबेलियस नेचर है वो भी इनके चार्ट में देखने से हमें मालूम पड़ता है, क्योंकि इनका जो रूलिंग ग्रह है वो है राहु दोस्तों। जी हाँ, और राहु काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस नेचर के होते हैं दोस्तों। ये तो हमने चर्चा की उनके कैरेक्टर की, या वो कैसे होंगे या उनका नेचर क्या है। अब अगर हम उनकी शादी की बात करें तो वे भी काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर होंगी। वे भी अपने मन में जो भी उनकी धारणा होगी कि उनको उनके पार्टनर कैसे होने चाहिए, जब तक उनको उनके मुताबिक ना मिले, मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि वो बिल्कुल भी हाँ नहीं करेंगी। और उनको जो भी उनके दिमाग में या जो भी उनके मन में है वैसे ही पार्टनर उनको चाहिए, और उसके लिए वो काफ़ी हद तक जा भी सकती हैं, वेट भी करेंगी, सब कुछ करने के लिए वो तैयार है। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, चाहे दुनिया उनके लिए कुछ भी कहे, लेकिन वो वही डिसीजन लेगी जो उन्हें सही लगता है। किसी भी दबाव में आके वो किसी भी तरह का अपने लिए कोई डिसीजन नहीं लेंगी। इसके अलावा टाइम फ्रेम अगर मैं बताऊं आपको, तो उनका जो ये 2025 पर्सनल ईयर है वो इतना अच्छा नहीं है दोस्तों। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव उन्होंने इस साल में फेस किया होगा, और आगे का भी जो बचा हुआ साल है वो उनके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। तो दोस्तों, अगला जो साल रहेगा उनका 2026, वो भी अगेन उनका जो काम है उसके लिए उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा, और काफ़ी हद तक उनका नाम उनकी फील्ड में वापस से आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा उनको काम मिल रहा है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा कथाएं कर रही हैं, वो अगले साल काफ़ी हद तक पॉसिबल है। अब आ जाते हैं 2027, 28 और 29 दोस्तों। ये जो पीरियड है, ये जो 3 साल है, ये 3 साल जया किशोरी जी के जीवन में गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है दोस्तों। जी हाँ, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, और इन्हीं 3 सालों में मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो अगर चाहें तो उनका लाइफ पार्टनर उनको मिल सकता है, और वे शादी के बंधन में बन सकती है दोस्तों। जी हाँ, 2027, 2028 और 2029, ये 3 साल ऐसे हैं जो वो उनके जीवन में कभी भी भूल नहीं पाएंगी, और काफ़ी ऊंचाइयों को और भी वो छू सकती हैं। तो उस समय मैं कहूँगा कि वे अपने लाइफ पार्टनर को अगर चुनना चाहें तो चुने, और शादी के बंधन में बन सकती हैं दोस्तों। तो ये उनकी शादी को लेके एक प्रेडिक्शन है मेरी कि वे 2027, 28 और 29, ये 3 साल है जिसमें वे शादी कर सकती हैं दोस्तों। हमेशा कई लोगों ने उनके ऊपर कई तरह के कमेंट्स किए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मेरी एक व्यक्तिगत जो मेरी थिंकिंग है वो बस शेयर करना चाहूँगा। मेरा किसी से किसी प्रकार का कोई विरोध या किसी प्रकार का कुछ सहमति नहीं है दोस्तों। कथावाचक होना ये एक बड़ा आशीर्वाद है उनके पास, लेकिन हम किसी भी प्रकार का हमारा जो विचार है उनको लेके, उनके कैरेक्टर को लेके हमें थोपना नहीं चाहिए। वे कथावाचक हैं और उनकी एक पर्सनल लाइफ भी है दोस्तों। जी हाँ, कथावाचक होना एक अलग चीज़ है, और अपने पर्सनल लाइफ में वो जैसे भी जीना चाहें वैसे जीने देना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि हमेशा ही हर एक कथावाचक जरूरी नहीं है कि वे साधु हो या साधु भरा जीवन में जिए। साधु होना ये वो एक अलग मैटर है, और कथावाचक होना वो एक अलग मैटर है दोस्तों। जब वे कथा पढ़ती हैं तो मैंने तो हमेशा ही फील किया है कि जैसे नायनी बाई का मायरा जो है मैंने श्रवण किया है, और मैंने हमेशा ही जब भी मैं उनके मुंह से सुनता हूं तो मैं हमेशा ही भगवान से कनेक्ट हो पाता हूं दोस्तों। जी हाँ, ये एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और मेरे लिए उनको सुनना एक बड़ा ही प्राउड मोमेंट होता है, और मैं हमेशा ही भगवान से कनेक्ट हो पाता हूँ दोस्तों। तो वो कथावाचक की भूमिका में बड़ा अच्छा कर रही हैं, लेकिन जो भी वो पर्सनल लाइफ में कर रही हैं वो उनका पूरा फ्रीडम है। हर किसी को फ्रीडम है, आपको भी है, मुझको भी है। हम पर्सनल लाइफ में अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीके से जी सकते हैं। तो हमेशा उनकी पर्सनल लाइफ पे लेके कमेंट करना मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। उनकी लाइफ है, उनको जीने देना चाहिए, क्योंकि जैसे वे कथावाचिका हैं वैसे ही हमारे स्कूल के गुरु होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी भी एक पर्सनल लाइफ होती है, और उनको भी हम ऐसा कमेंट नहीं कर सकते कि वे भी साधुता का जीवन जिए। तो सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनकी पर्सनल लाइफ को हमको अलग रखना चाहिए, और जब वे कथावाचिका की भूमिका निभाती हैं तब हमें उनको उस तरीके से देखना चाहिए दोस्तों। ये मेरी एक पर्सनल राय थी।
बाकी आप लोग समझदार हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये विश्लेषण बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।